नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अचीव ग्रेटनेस में। हम यहाँ शेयर बाजार की हर बड़ी हलचल, डेली मार्केट अपडेट्स और चुनिंदा स्टॉक्स की जरूरी खबरें आप तक कम समय में बिल्कुल साफ और काम की जानकारी के साथ पहुँचाते रहते हैं। तो अगर आप हमारा मनोबल और अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिए ताकि हम हर वीडियो को पहले से बेहतर बना सके। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। मसालों की दुनिया की जानी मानी कंपनी श्याम धनी इंडस्ट्रीज अब शेयर बाजार में कदम रखने जा रही है। कंपनी का आईपीओ 22 दिसंबर यानी आज से खुलने वाला है और 24 दिसंबर को बंद भी हो जाएगा, क्योंकि आईपीओ के जरिए कंपनी करीब 38 करोड़ 49 लाख रुपए जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी के शेयर का प्राइस बैंड 65 रुपए से 70 रुपए रखा गया है। इसलिए बाजार में इस आईपीओ को लेकर खलबली मची हुई है, क्योंकि इस आईपीओ का जीएमपी करीब 40 रुपए चल रहा है। यानी अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो लिस्टिंग के दिन ही इसके शेयर करीब 110 रुपए से 115 रुपए तक जा सकते हैं। शेयर बाजार में इस हफ्ते मोतीलाल ओसवाल ने दो कंपनियों पर भरोसा जताया है। ब्रोकर्स का मानना है कि कंपनी की नई क्रॉम्पटन 2.0 रणनीति और बटरफ्लाई गांधी मंती के अधिग्रहण से कारोबार मजबूत होगा, इसलिए स्टॉक पर खरीद की सलाह दी गई है और 350 रुपए का लक्ष्य भी रखा गया है, जबकि अच्छे हालात में इसके शेयर 460 रुपए तक भी जा सकता है। दूसरी कंपनी लोढ़ा डेवलपर्स है, जिसके नए प्रोडक्ट्स और मजबूत प्रीसेल्स को देखते हुए 1888 रुपए का टारगेट दिया गया है। बासमती चावल की निर्यातक कंपनी जीआरएम ओवरसीज अपने निवेशकों को बोनस शेयर देने जा रही है। कंपनी हर एक शेयर पर 2 नए शेयर मुफ्त देगी। इसके लिए रिकॉर्ड डेट 24 दिसंबर 2025 तय की गई है और 26 दिसंबर को बोनस शेयर का आवंटन होगा। इससे पहले भी कंपनी ने साल 2021 में इसी अनुपात में बोनस शेयर दिए थे। मजबूत वित्तीय प्रदर्शन की वजह से पिछले एक साल में कंपनी के शेयर करीब 140% तक चढ़ चुका है। सरकारी बैंकों से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। सरकार 4 सार्वजनिक बैंकों में अपनी हिस्सेदारी घटाने की योजना बना रही है। पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूसीओ बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में फिलहाल सरकार की हिस्सेदारी 93% से 98% तक है। पब्लिक फ्लोट नियमों के तहत हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के जरिए बेची जाएगी। इस कदम से बाजार में इन बैंकों के ज्यादा शेयर आएंगे, जिससे इनके शेयरों पर दबाव भी बन सकता है। 19 दिसंबर को इन्फोसिस के अमेरिकी शेयर एडीआर में अचानक तेज उछाल देखा गया, लेकिन इसके पीछे कंपनी से जुड़ी कोई खबर नहीं थी। रिपोर्ट्स के अनुसार कई फाइनेंशियल डेटा प्लेटफॉर्म पर टिकर मैपिंग में तकनीकी गलती हो गई थी। इस गलती की वजह से ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम भ्रमित हो गए और अपने आप खरीदारी शुरू हो गई। इससे कुछ ही मिनटों में एडीआर की कीमत करीब 50% तक बढ़ गई थी। हालात असामान्य होने पर एक्सचेंज ने ट्रेडिंग पर रोक लगा दी थी और थोड़ी ही देर बाद कीमतें नीचे आ गयी। यह पूरी घटना तकनीकी गड़बड़ी के कारण हुई, क्योंकि भारत में इन्फोसिस के शेयरों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा था। बेंगलुरु में ओला इलेक्ट्रिक के इंजीनियर अरविंद की मौत के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। जांच में मिले 28 पन्नों के सुसाइड नोट पर अरविंद के फिंगरप्रिंट पाए गए हैं, जिससे यह साफ हो गया है कि नोट उनके द्वारा ही लिखा गया था। इस नोट पर उन्होंने अपने ऑफिस के मानसिक उत्पीड़न की बात कही है और कुछ सीनियर अधिकारियों के नाम भी लिखे हैं। इस पर उनके परिवार का कहना है कि इसी दबाव की वजह से अरविंद ने यह कदम उठाया है। इस घटना से ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों पर भी दबाव बन सकता है। आईटीआई लिमिटेड से जुड़ी एक बड़ी खबर से कंपनी के शेयरों में तेज उछाल देखने को मिला है। कंपनी बेंगलुरु की 91 एकड़ जमीन बेचकर करीब 3500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। इस खबर के बाद 19 दिसंबर को आईटीआई का शेयर 13% चढ़कर 331 रुपए 75 पैसे पर पहुंच गया, जो 2 हफ्ते का सबसे ऊंचा स्तर है। सरकार ने साफ किया है कि इस रकम से बैंक का कर्ज और 339 करोड़ रुपए के कर्मचारियों के बकाये का भुगतान किया जाएगा। इस खबर से शेयर में 4 दिन से चल रही गिरावट भी रुक गई है। बीएसई ने इक्विटी कैश सेगमेंट के लिए एक नया नियम लाने का प्रस्ताव रखा है। यह नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इसके तहत हर ब्रोकर को रोजाना 10 करोड़ ऑर्डर मैसेज तक कोई शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन अगर यह सीमा पार होती है तो हर अतिरिक्त ऑर्डर मैसेज पर 0.0025 रुपए का चार्ज लगेगा। हालांकि हर महीने पहली बार सीमा पार करने पर कोई फीस नहीं ली जाएगी। बीएसई रोजाना ब्रोकर्स को उनके ऑर्डर मैसेज की संख्या की जानकारी देगा और 15 जनवरी 2026 से लगने वाले चार्ज का पूरा ब्यौरा भी साझा करेगा और ब्रोकर्स को ऑर्डर मैनेज करने में भी आसानी होगी।
पिछले कुछ दिनों में शेयर बाजार में सुधार देखने को मिला है। इसकी बड़ी वजह विदेशी निवेशकों की बिकवाली का कम होना और रुपए में मजबूती है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अमेरिका भारत ट्रेड डील फाइनल हो जाती है तो बाजार को और सहारा मिल सकता है। 2026 के लिए IT सेक्टर आकर्षक माना जा रहा है, जहां अच्छे वैल्यूएशन और अमेरिका में AI की बढ़ती मांग मददगार हो सकती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर ने इस साल अब तक करीब 34% की बढ़त दिखाई है। कंपनी के पास 75,600 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर बुक है, जो उसके एक साल के राजस्व से लगभग 3 गुना है। वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में कंपनी की आय में दहाई अंकों में बढ़ोतरी हुई और EBITDA मार्जिन बढ़कर 28.7% हो गया है। निर्यात बढ़ने और नए ऑर्डर मिलने की उम्मीद से कंपनी का भविष्य मजबूत नजर आ रहा है। हालांकि शेयर अभी भी जुलाई के ऊपरी स्तर से नीचे हैं और 19 दिसंबर को 393 रुपए पर बंद हुआ था। इस हफ्ते शेयर बाजार की चाल ज्यादातर वैश्विक आंकड़े पर निर्भर करेगी। खास तौर पर अमेरिका के महंगाई आंकड़े, GDP और रोजगार से जुड़े डेटा पर निवेशकों की नजर रहेगी। FII की रुख भी अहम है, क्योंकि हाल में वे बाजार में खरीदार बने हैं। इसके अलावा रुपए की चाल और कच्चे तेल की कीमतें भी बाजार को प्रभावित करेंगी। देश के अंदर बैंक लोन ग्रोथ, जमा दरों और विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़े अहम रहेंगे। वहीं क्रिसमस की छुट्टियों के कारण बाजार में कारोबार कम रह सकता है। पिछले हफ्ते देश की टॉप 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 6 के मार्केट कैप में कुल मिलाकर 75,257 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा TCS को हुआ है, जिसका मार्केट कैप 22,595 करोड़ तक बढ़ा है। दूसरे नंबर पर इन्फोसिस रहा है, इसने भी 16,972 करोड़ की बढ़त दर्ज की है। SBI, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल और लॉरेंस एंड टर्बो के मार्केट कैप में भी इजाफा हुआ है। वहीं HDFC बैंक और ICICI बैंक समेत 4 कंपनियों के मार्केट में गिरावट आई है। इसके बावजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी हुई है। अमेरिका में दवाओं की महंगाई को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला लिया है। 9 बड़ी दवा कंपनियों ने यह मान लिया है कि वे अपनी दवाओं की कीमतें दूसरी विकसित देशों के बराबर रखेंगी। इस फैसले से मेडिकेड से जुड़े लोग और बीमा रहित मरीजों को भी सीधा फायदा मिलेगा। जनवरी में शुरू होने वाले ट्रंप RX प्लेटफॉर्म से लोग दवाएं सीधे कंपनियों से खरीद सकेंगे। वहीं ब्रिटल मायर्स स्क्रिप जैसी कंपनियां कुछ जरूरी दवाएं मुफ्त भी देंगी। भारत AI के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्नैक फोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक AI टैलेंट को आकर्षित करने में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है। इस सफलता के पीछे सरकार का इंडियन AI मिशन बड़ी वजह है, जिसके तहत PhD से लेकर ITI स्तर तक AI की ट्रेनिंग दी जा रही है। देश भर में AI लैब्स बनाई जा रही हैं और युवा AI फॉर ऑल जैसे मुफ्त कोर्स से लाखों युवा AI सीख रहे हैं। इन प्रयासों के चलते अनुमान है कि 2027 तक AI टैलेंट दोगुना होगा और 2030 तक करीब 1 करोड़ लोगों को AI सेक्टर में रोजगार भी मिलेगा। भारत में क्रिप्टो करेंसी के नियमों को लेकर हो रही देरी पर बाइनेंस के एपेक प्रमुख SB शेखर ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि अगर सरकार जल्द साफ नियम नहीं बनाती है तो यह देश के डिजिटल भविष्य के लिए खतरा बन सकता है। नियमों की कमी के कारण भारतीय यूजर्स विदेशी और बिना नियंत्रण वाले प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं, जहां निवेशकों की सुरक्षा कम होती है। लेकिन एक बार यूजर्स वहां चले गए तो उन्हें वापस लाना भी मुश्किल हो जाएगा। वहीं स्पष्ट नियम बनाए जाते हैं तो निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा, पारदर्शिता आएगी और भारत में क्रिप्टो का इस्तेमाल तेजी से बढ़ सकता है। अमेरिकी टैरिफ के दबाव के बाद भी भारत का निर्यात अभी ठीक ठाक बना हुआ है, लेकिन उद्योग जगत के बड़े लोगों का कहना है कि अगर जल्दी कोई व्यापार समझौता नहीं हुआ तो 2026 एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। खासकर परिधान जैसे श्रम आधारित सेक्टर को नुकसान हो सकता है और वे मुकाबले में पीछे रह सकते हैं। इससे बचने के लिए भारत को नए बाजार तलाशने होंगे, लेकिन यह काम भी आसान नहीं है। अमेरिका और भारत के बीच कृषि से जुड़े मुद्दों पर अड़चन के कारण बातचीत अभी जारी है। KEC इंटरनेशनल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें KEC को 9 महीने के लिए टेंडर प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था। अब कंपनी दोबारा सरकारी और दूसरे चल रहे टेंडरों में हिस्सा ले सकेगी। यह बैन 18 नवंबर को एक पुराने मामले में कॉन्ट्रैक्ट नियम तोड़ने के आरोप में लगाया गया था। इस फैसले के बाद कंपनी के शेयरों में सुधार की उम्मीद है, क्योंकि पिछले 1 साल में शेयर 42% से ज्यादा टूट चुके हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के शेयर बाजार की बड़ी और अहम खबरें। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।